नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव सारस्वत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्ता का लालच। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारत की राजनीति में एक भूचाल सा मचा रखा है। जी दोस्तों, आप पूरा वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। मिला के दे सकते हैं। जो एमपी बने हैं वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने। दूसरा, आपको ये वाला ट्वीट देखना चाहिए जो मधु किश्वर की तरफ से आया हुआ है। हमारा देश किन हाथों में, यानी हमारे भारत का जो समाज है वो किस तरीके का था। यानी अगर कोई लड़का किसी लड़की को ऐसे करके आंख उठाकर अगर देख भी लेता है तो फिर पूरे समाज में एक हलचल सी पैदा हो जाती है और उन सब लड़का हो या लड़की हो उससे दूरी बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज की तारीख में है क्या, आज की तारीख में अगर ऐसा व्यक्ति सत्ता पर बैठा हुआ है तो देश का दुर्भाग्य कैसा। तो सवाल ऐसा कि जिसका जवाब पूरा देश सरकार से मांग रहा है। बात शुरू होती है जब सुब्रमण्यम स्वामी खुले तौर पर कई यूट्यूब मीडिया चैनलों को कहते हैं कि मोदी जी ने कई महिलाओं के साथ गलत संबंध बनाए और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी दो चार ऐसे नेता हैं जिनको मंत्री पद दिया, ठीक है, उनमें से एक को मंत्री पद दिया और कई को एमपी की टिकट दी। तो ये बात जब खुलकर सामने आती है तो दोस्तों पूरा देश जवाब मांगना चाहता है कि देश की सत्ता पर अगर एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो इस तरीके की हरकत कर रहा है तो देश हमारा किस दशा में जाएगा। तो उसी सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को पुष्टि करते हुए यानी मधु किश्वर एक उसे ट्वीट करती हैं और खुलकर स्मृति ईरानी का नाम लेती हैं और कई जो औरतें हैं उनका नाम लेती हैं। उसमें तक जब पैदा होता है दोस्तों कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में है और अभी भी बीजेपी में है और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन यानी मानहानि का दावा या फिर उनके खिलाफ कोई भी एक्शन सरकार द्वारा लिया नहीं गया अभी तक, जबकि वो खुद कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं सकता। वो उसका रीजन ये है कि मेरे पास सब सबूत हैं। और दूसरी जो मधु किश्वर है उसने मोदी नामा नाम से एक किताब लिखी जिसमें मोदी जी की बहुत ज्यादा बड़ाइयां की। तो दोस्तों सवाल तब आता है कि ये जो दोनों हैं, एक बीजेपी में एक मोदी की भक्त रही हुई है, तो उस हिसाब से अगर ये दोनों इतने बुरे तरह से अगर इल्जाम लगाते हैं तो उस पर सरकार अभी तक चुप क्यों है, यानी सरकार की तरफ से कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा। बात ऐसी है कि हम किस समाज में रहते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं कि जब हमारे आसपास कोई अगर किसी दूसरी लड़की को छेड़ भी लेता है या फिर किसी के साथ दिखाई भी दे जाता है तो उसे एक गलत नज़रों से देखा जाता है। अगर रेप कर ले तो उसको एक गलत नज़रों से देखा जाता है और उससे पूरी तरह से दूरी बना ली जाती है। लेकिन अगर सत्ता में बैठा हुआ आदमी और वो भी सबसे उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी अगर प्रधानमंत्री पर अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो बात बहुत बड़ी है दोस्तों। इस बात का पूरी तरह से खुलासा क्यों नहीं हो रहा, यानी इस बात पर देश जवाब मांग रहा है। देश का सबसे बड़ा उच्च पद प्रधानमंत्री और उसी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर पूरी तरह से सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सत्ता पक्ष पूरी तरह से चुप है। देश जवाब मांग रहा है लेकिन जवाब कोई नहीं आ रहा। सत्ता पक्ष से ना कोई बयान आ रहा, ना कोई प्रतिक्रिया आ रही। बात यह है कि अगर सवाल झूठे हैं, यानी अगर सुब्रमण्यम स्वामी या फिर मधु ने अगर गलत बोला है यानी प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाए हैं तो झूठ की सफाई है, क्लियरली बोला जाए कि ये झूठ बोल रही है, सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस पे कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा। अगर दूसरी बात यह है अगर सब फर्जी है यानी अगर दोनों झूठ बोल रहे हैं तो फिर उन पर मानहानि का केस क्यों नहीं किया जा रहा, यानी कोर्ट में केस क्यों नहीं किया जा रहा कि प्रधानमंत्री को या फिर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। सरकार क्यों चुप है, इसमें जरूर शक की पैदाइश होती है। सबको याद रखना चाहिए कि सवालों से भागना और शक पैदा करता है और वही हो रहा है
सरकार के साथ, क्योंकि सरकार खुलकर विरोध नहीं कर रही और इस बात पर चुप है, तो इसमें कहीं न कहीं शंका दिखाई देती है। ये सिर्फ राजनीति है या भरोसे का मामला? सही बात तो ये है कि अगर जनता आपको सत्ता में बिठाती है तो जवाब भी मांगना जनता की जिम्मेदारी है और आपको जवाब देना चाहिए। अगर आरोप गलत है तो सफाई दो, अगर आरोप सही है तो जवाब दो, ऐसा क्यों हुआ, और जवाब के साथ सरकार से इस्तीफा भी दो। लेकिन चुप्पी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बात का पूरा देश जवाब चाहता है। सत्ता पद से कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, जो मोदी भक्त हैं, जिनको मोदी भक्त या फिर मोदी मीडिया के नाम से जो ज्यादा आज देश में चर्चित हैं, वो सब कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है, यानी प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा रहा है। अगर ये सब अफवाह है तो सवाल फिर वही लौट कर आता है, तो फिर एक लाइन में प्रधानमंत्री की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से साफ क्यों नहीं किया जाता कि ये सब झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये एक कथित तौर से सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान क्यों नहीं आ रहा, और सुब्रमण्यम स्वामी और मधु पर केस क्यों नहीं किया जा रहा मानहानि का? अगर ऐसा नहीं है तो फिर देश की जनता के दिमाग में शंका पैदा होती है। दोस्तों, बात यह है कि सच बोलने में डर कैसा, या लोकतंत्र में सबसे ऊपर होती है जनता, और आज देश की जनता पूरी तरह से जवाब चाहती है कि ये सच है या झूठ है, तो फिर सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर जनता जवाब मांग रही है तो जवाब देना पड़ेगा, वो चाहे आज दो या फिर कुछ समय बाद दो, यानी सवालों से भाग नहीं सकते। यानी चाहे कोई भी हो, लोकतंत्र में किसी भी बड़े पद पर बैठा हो, उसे एक दिन जवाब देना पड़ेगा। अगर जल्दी दे दोगे तो सही रहेगा सरकार के लिए भी। दोस्तों, बात राजनीति की नहीं है, बात है सवाल के जवाब की। अगर ये सब झूठ है तो फिर सही तरह से साफ होना चाहिए, क्योंकि फिर सरकार पर भरोसा कैसे बना रहेगा। बात यह है कि अगर इस तरीके के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे ऊंचे पद पर, प्रधानमंत्री पद पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने इस तरीके से सत्ता में बैठे हुए अपनी सत्ता यानी अपनी पावर का पूरा फायदा उठाया, और जो नाम आ रहा है स्मृति ईरानी का, कि उनके साथ गलत संबंध बनाए सिर्फ किस लिए, मंत्री पद देने के लिए। कुछ महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, गुजरात में भी उनके कुछ कारनामे खोल के आए, जो कपिल मिश्रा ने विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में सीडी चलाई थी, उस सीडी की भी आज तक कोई जांच अभी तक नहीं हुई। आरोप बहुत बड़े हैं और सरकार की चुप्पी कभी कभी बहुत बड़ा रूप ले लेती है, यानी जनता के मन में पूरी तरह से शक पैदा कर देती है कि आखिर सरकार चुप क्यों है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे मेरा चैनल सत्ता का लालच। आज हमने बात की कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च पद पर बैठे हुए, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, लेकिन वो आरोप सही है या नहीं है इसको पूरी तरह से अभी नहीं कहा जाता, क्योंकि और पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी और मधु ने जो लगाए हुए हैं आरोप, वो उन्हीं की सत्ता से, बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं। यानी सुब्रमण्यम स्वामी अभी भी बीजेपी में है, और एक ने मोदीनामा नाम से किताब लिखी। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि उनको पूरी तरह से सरकार नकार भी नहीं रही है, तो इसलिए पूरी तरह से इस चीज को नकारा भी नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों, लेकिन बात यह है कि सत्ता के लालच में इतने हद तक जा सकते हैं, ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए तो दोस्तों, आपकी राय इस मामले में क्या है, तो अपना कमेंट जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि इस मामले में आपकी राय क्या है, यानी देश की जनता क्या चाहती है इस मामले में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं देव सारस्वत अब आपसे लूंगा विदा, और आप देख रहे थे मेरा चैनल सत्ता का लालच।